Hi everyone, good morning. My name is Aditya. Welcome back. Today is the day 89 of our challenge for 365 days, and the topic for today is the lives of delivery guys. The life of delivery guys. आपने काफ़ी काफ़ी क्या रोज़ देखते होंगे आप सब कि देर आर डिलीवरी गाइस that are responsible for delivering various items that we order online through various platforms like Amazon, Flipkart, for groceries, Blinkit, Zepto, etc., and Zomato, Swiggy. तो हमने ज़्यादातर देखा है कि ये जो डिलीवरी गाइस होते हैं, ये लोग होते हैं, ये काफ़ी मतलब डेली का ट्रैवल करते हैं, काफ़ी डिलीवर करते हैं आइटम्स को, आज यहाँ से वहाँ, वहाँ कल वहाँ से यहाँ, कल कहीं और, एंड स्पीडली करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब स्पीडली करते हैं बिकॉज कंपनी ही पॉलिसी ऐसी निकाल रही है 10 मिनट्स डिलीवर, 9 मिनट्स में डिलीवरी एंड 15 मिनट्स में डिलीवरी, 30 मिनट्स एक्सेट्रा क्विक डिलीवरी जो कंपनी से इंट्रोड्यूस कर रही है उसकी वजह से तो these guys have become very fast in delivering things, be it 6 o'clock in the morning or 10 o'clock in the night. No matter what they deliver, they do their work wholeheartedly and बिल्कुल अच्छे से, without any interruption or any negative thought. तो हमने देखा है कि यार ये ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, दे जस्ट डू देयर वर्क एंड दे गो बैक देयर होम. आई डोंट नो कि कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ये मैनेज करते हैं. कुछ की डे शिफ्ट होती होगी, कुछ की नाइट शिफ्ट होती होगी, एंड वी ऑल नो इसमें कुछ छुपाने या शर्म की बात नहीं है. सबको पता है कि what amount of money they earn. इसमें कोई नीचा गिराने या शर्म की बात नहीं, सबको पता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है. तो आई थिंक कि कैसे मैनेज करते होंगे. हो सकता है ये रेंट पे भी रहते हों, मेजॉरिटी में जो मुझे लगता है यही है, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल, हम भी सब दुनिया में हर कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता, घर ओन नहीं कर सकता. आई एम ऑल्सो लिविंग ऑन रेंट, तो इसलिए हो सकता है रेंट पे रहते हो एंड उनकी फैमिली भी है एंड मे बी बच्चे भी हों और भी खर्चे होते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ मनी दे वुड रिसीव, आई थिंक कि मतलब वो कैसे ही करते होंगे. So it would be very difficult for them to manage, but then also they do their job and they give their 100%. हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा है कि एक मैंने लास्ट रिसेंटली देखा था कि एक शायद जोमेटो का था या किसका था, वो बिल्कुल अपार्टमेंट के बहुत टॉप पे, शायद 21th फ्लोर तक, कौन से फ्लोर पे था, बिल्कुल वहाँ तक चढ़ गया बिकॉज द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग टू डिलीवर द आइटम. वो बिल्कुल टॉप तक चढ़ गया. तो इतना डेडिकेशन के साथ वो करते हैं एंड येट हम लोग कभी कभार, मैंने देखा है, सुना है, उनको भला बुरा बोल देते हैं या गाली वगैरह दे देते हैं या बोल देते हैं यार लेट हो गए, टाइम से नहीं आए, कहाँ रह गए, वेट कर रहे थे हम, जल्दी आया करो. एंड मैम रोज़ मॉर्निंग में, वन मोर थिंग, रोज़ मॉर्निंग में मैं देखता हूँ कि देयर इज़ वन स्विगी डिलीवरी गाय, वो मेरे घर से 2 घर छोड़ के डिलीवरी करने आता है
and he does not have his right hand. I mean, he has, but उसका जो आगे वाला वो जो रिस्ट पार्ट होता है वो नहीं है. एंड देन ऑल्सो he managed to ride the टू व्हीलर, जो भी उनका सिस्टम होता होगा शायद लगाने का, जिससे वो रेस दे सकें, एक्सेलरेट कर सकें. और तब भी वो आते हैं और ही डू हिज जॉब. ये हम तो कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, पैर में लग जाती है, हम तो उसी पे रोने लग जाती है, यार कैसे करूँगा, कैसे जीऊँगा, आगे कैसे करूँगा. एंड व्हेन आई लुक हिम, तो लगता है कि यार हमारी लाइफ तो टचवुड बढ़िया है. प्रॉब्लम तो असल में इन्हीं को है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है. देन ऑल्सो दे आर गिविंग देयर 100% एंड they are delivering items on time and maybe before that. So it's, see, they are also humans like we are human, they are also humans, so we should respect them. बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, they delivered the items that we just order in a click. हम 10 मिनट जाके लेके नहीं आते, हम घर पे बैठ के ऑर्डर कर देते हैं. जबकि हम जाएंगे, हम चलेंगे, सीढ़ी उतरेंगे तो हमारे लिए बेटर है. हमारी फिज़िकल एक्टिविटी होगी, पैर चलेंगे. देख, कोई प्रॉब्लम है या आप ओल्ड हैं तो अलग बात है, हम यंग एज में भी ऐसे करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा. कभी कभार ठीक है, इट्स ओके, बट चलिए वो चीज़ एक अलग बात है. तो दीज आर ऑल्सो ह्यूमन्स. ये चाहे किसी भी मौसम में डिलीवर करें, इतनी धूप में जाते हैं, ठंड में आते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम. एंड इनफैक्ट सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको नहीं, सभी इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन दिस टॉपिक, तो मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट करना चाहिए. थोड़ा अगर डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. आई नो कि बहुत सारे डिलीवरी गाय होते हैं, दे आर नॉट गुड. हम जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाते हैं तो ये दे स्टार्ट ईटिंग, मतलब वो उसी में से खाते हैं. मैंने खुद देखा है, मेरी सिस्टर ने भी देखा है. अब वो उनकी मजबूरी है, उनको उस समय दे आर फीलिंग हंग्री, और वॉट आर देयर इंटेंशंस. सही तो नहीं है वो, बट ठीक है. अब वी डोंट नो वॉट with what intentions they are doing this. Maybe he is hungry, और या वो चाहता ही ऐसा है कि भाई मैं खाऊं, इसमें से झूठा करूं या एटसेट्रा. तो दिस इज़ नॉट गुड. ये भी नहीं होना चाहिए. अगर आपको दिखता है तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. एंड मैं यही कहूँगा कि लाइफ सबकी डिफ़िकल्ट है, इनकी भी है, हमारी भी है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो हो सकता है इनकी ज़्यादा हो, हमारी भी है, ऐसा नहीं है. तो रिस्पेक्ट सबको करिए, इनको करिए, सबको करिए. एंड दे आर गुड पीपल, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स. कभी छोटा मोटा कोई जेस्चर एज अ थैंक यू उनको दिखाइए कि भैया चॉकलेट दे दीजिए, आज न्यू ईयर है, चॉकलेट दे दी, या कुछ भी, समथिंग लाइक दैट. या कोई ओकेजन है तो भैया आपके लिए, तो लाइक दिस. एंड दिस विल डेफिनेटली गिव देम अ सेंस ऑफ accomplishment and will definitely make them happy कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उनके साथ हो रहा है. and maybe it will motivate them to work more and continue with what they are doing. So that's all from my side on this topic. आप बताइए आपको क्या फील होता है. Let me know in comments, and I see you in tomorrow with a new topic. By the time, take care.